मैजिक मॉर्निंग इंडिया। मैजिक मॉर्निंग इंडिया, चलिए शुरू करते हैं फिर अपना लाइव। लाइव के लिए कुछ लोगों का इंतजार तो करना ही पड़ता है। आ, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की और लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें, और कुछ बातें ऐसी जो आपकी जॉब में और बिजनेस में आपको मदद करें, आपको ग्रो करने में। बट उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हो अपने काम के अंदर, तो आपको, आप कितने ही बड़े लीडर के साथ में काम कर रहे हो, आप कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट कितने क्यों ना अच्छे हों, आप कितने ही होनहार क्यों ना हो, आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, बट आपकी अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप रिजल्ट नहीं ला सकते। और अगर रिजल्ट आएगा भी तो आपको यही नहीं पता होगा कि आप रिजल्ट किस ब्याह पे आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या इनपुट डाला और उसका क्या आउटपुट आया, तब आप उसका डिफरेंस देख पाएंगे कि आपको परसेंटेज क्या आई और आपकी अकाउंटेबिलिटी आपको ये चीज़ मदद करती है करने में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक उसको नज़रअंदाज करें। अकाउंटेबिलिटी आपको हर चीज़ की रखनी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उसको अपनी जॉब में या बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग में ही आप रखें। अब अकाउंटेबिलिटी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अकाउंटेबिलिटी से मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को आपने बिजनेस दिखाया, कितने लोगों को आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो आपके पास में सब नोट होना चाहिए। और अगर आपके पास वो सब नोट है ना, तो यकीन मानना कि एक दिन आप खुद उसका डिफरेंस निकाल पाएंगे। और आपको अगर इसका सिंपल तरीका आपको आजमाना है ना, तो आप इसको अकाउंटेबिलिटी को अपनी लाइफ में उतार लीजिए। अकाउंटेबिलिटी को आपके घर से लेके आपके बिजनेस, जॉब जो भी आप करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में आप जो अपना टाइम दे रहे हैं, हर चीज़ में अकाउंटेबिलिटी को डाल दो, आपको डिफरेंस अपने आप दिख जाएगा। आपके अगर सैलरी आपकी आती है या आपका बिजनेस है, अगर सैलरी आपकी आती है तो उसको भी अकाउंटेबिलिटी में डाल दो। यानी कि आपका, अगर आपको 10,000 रुपये आए, आपने 10,000 रुपये को कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे खर्च किया और आपको करना है। अगर आपने ये अकाउंटेबिलिटी नहीं बना रखी ना कि आपने क्या क्या कैसे खर्च करना है, तो यकीन मानना कि आपकी सैलरी में आपके खर्चे कभी भी पूरे नहीं पड़ने वाले। आप कभी भी उसमें सेविंग नहीं कर सकते, आप कभी भी फ्यूचर के लिए पैसा नहीं बचा सकते। अकाउंटेबिलिटी इतनी बड़ी चीज़ है, एक नाम छोटा सा है, काम भी छोटा सा है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम लोगों को ये तो पता है कि न्यू ईयर पे डायरीज आती हैं, बट हम लोगों को ये नहीं पता कि हमें न्यू ईयर पे डायरी क्यों लेनी चाहिए, हमें न्यू ईयर पे जो डायरी लेते हैं उसका पूरे साल इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। कुछ लोग तो डायरीज नहीं लेते हैं, और अगर कुछ लोग लेते भी हैं तो आई थिंक उनको ये नहीं पता होता कि न्यू ईयर पे जो डायरी हम लेते हैं उसका करना क्या होता है। हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं जो हम यहाँ पे अपनी मीटिंग्स लिखेंगे। हम बहुत बड़ी जॉब प्रोफाइल में तो है नहीं जो हम यहाँ पे अपनी बहुत बड़ी मीटिंग्स लिखेंगे और यहाँ पे हम अपना वीकली टाइम लिखेंगे, वीकली मीटिंग्स लिखेंगे, डे बाय डे मीटिंग्स लिखेंगे, हमारा शेड्यूल लिखेंगे। हम इतने बड़े लोग तो है नहीं, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, 10-20-50 हज़ार रुपये कमाते हैं। उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी रखनी है? अगर आप अकाउंटेबिलिटी आज नहीं रख सकते, अपनी अकाउंटेबिलिटी को आज मैनेज नहीं कर सकते, तो यकीन मानना आप जिंदगी में कभी भी बड़े नहीं होने वाले। क्योंकि जब स्कूल में पढ़ाई कराई जाती है ना, तो वो इसलिए कराई जाती है कि कल को आप बड़े होने वाले हो और आपको इस पढ़ाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि आप जिस टाइम वो पढ़ाई कर रहे हो आपको उस टाइम पे उसकी ज़रूरत है। वो पढ़ाई आपके फ्यूचर के लिए पढ़ाई जाती है। यही सेम सिस्टम अकाउंटेबिलिटी का आपको यहाँ पे देखना है। अगर आज आप अपने 10,000 रुपये को मैनेज कर लोगे ना,
तो कल आप 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़ जितना मर्जी मैनेज कर सकते हो। क्योंकि एकदम से अगर आपको 1 लाख रुपए मैनेज करने के लिए दे दिया जाए ना, आपको क्या, अगर किसी को भी आज मैं अगर 10 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, और अगर मेरे को 1 लाख रुपए या 1,000 रुपये मैनेजमेंट नहीं आता, तो यकीन मानना मैं 1,000 रुपये से ऊपर का किसी का भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें जो सिस्टम होता है, जो तरीका होता है वो सेम होता है, बस उसमें अमाउंट बदल जाता है। आप अगर 10,000 रुपये को मैनेज कर रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे सिस्टम पता लग जाएगा। लेकिन उस 10,000 में आप जीरो कितनी भी लगते रहें, अगर आपको वो सिस्टम पता लग गया अकाउंटेबिलिटी रखनी कैसे है, तो आप उसमें कितनी जीरो लग जाएं, आप उसको अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। उसके लिए आपको सीए बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सैलरी को, अपने बिजनेस से आने वाले पैसे के लिए किसी को सीए बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ना कि टैक्स से रिलेटेड। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपका इनपुट आउटपुट आपको पता होना चाहिए, आपकी सैलरी आई आप कहाँ जाएगी। इसी तरीके से आपको मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को आपने शेयर किया, कितने लोगों से आपने बात की, कितने लोगों को आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। उसके बाद में जब आप रिजल्ट निकालना शुरू करोगे, एक तो सबसे बड़ी बात कि आपको ये पता होगा कि आपने इस वीक में, पूरे महीने में आपने कितने लोगों से बात की, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों ने मना किया, और कितने लोगों ने नेक्स्ट वीक का टाइम दिया, कितने लोगों ने नेक्स्ट मंथ का टाइम दिया, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड आज नहीं है, उन्होंने आगे का टाइम दिया है। या आपको लगता है कि कितने लोग अभी उनको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, बट हो सकता है कि आप उनको उस प्रोडक्ट की खासियत नहीं बता पाए। ज़रूरत सभी को होती है। आप यकीन मानना, प्रोडक्ट की ज़रूरत जो जीवित इंसान हैं उन सभी को होती है। जीवन बिताने के लिए, जीवन में रहने के लिए हर व्यक्ति को प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। और अगर आपको प्रोडक्ट नहीं उनको बता पाए हैं, तो आप यकीन मानना कि आपकी कमी है कि आप उनको प्रोडक्ट की खासियत नहीं बता पाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप बहुत बड़ी टीम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्लान नहीं दिखा रहे हो, आपके पास आज 1,000 रुपये की इनकम है, आपके पास आज 100 रुपये की इनकम है, वो हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी रखो। आप अकाउंटेबिलिटी रखना शुरू करोगे तो आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा कि आप कहाँ पे मिसिंग कर रहे हो, आपकी सक्सेस आपसे दूर क्यों है, या आपका जो मनी मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, वो काम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि वो सब कुछ कहाँ चल रहा है, वो दिमाग में चल रहा है, वो रिटर्न में कहीं पे है ही नहीं। आपने डायरी कोई मेंटेन की नहीं है, आपने न्यू ईयर पे कभी डायरी, कोई गलती से आपको गिफ्ट मिल भी गई तो आपने उस पर कभी कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं समझी। आपको पता है अकाउंटेबिलिटी बड़ी बड़ी कंपनीज करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, ये बड़े लोगों का काम है, उनके पास बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, उनको डायरी मेंटेन करनी है। हम तो यार छोटे से आदमी हैं, हम 10-20-50 हज़ार रुपये कमाते हैं, हमारी 1-2 मीटिंग होती हैं या नहीं होती हैं, या हम नए नए लोग प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, या हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं अभी, तो हमें डायरी की क्या ज़रूरत है। हमें तो सिर्फ एक पैड चाहिए होता है किसी को प्लान दिखाने के लिए, वो भी कभी जरूरत पड़ गई तो उसका यूज़ कर लिया, नहीं तो वो भी हमने किसी और से मांग लिया, जिसके पास गए उसी से ले लिया। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिसने स्कूल के बाद में आज तक कोई अच्छा पेन ही नहीं खरीदा। जो बिजनेस में हैं उनको वहाँ पे मिल जाते हैं, जो जॉब में हैं उनको उनकी कंपनी से मिल जाते हैं, तो उनको कभी पेन खरीदने की ज़रूरत ही नहीं हुई। क्यों? अगर पेन खरीदा होता तो उनको याद आता कि मुझे इस पेन का यूज़ करना है। कभी डायरी खरीदी होती तो शायद कभी कभी याद आ जाता कि मुझे इस डायरी का करना क्या है। जब आपके मन में सवाल आता तो निश्चित ही आपको उसका जवाब भी मिलता, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिलता। हो सकता है कि आज मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहा है। अगर आपने डायरी ली है तो आज से उसको काली करना शुरू कर दो। वो बोलते हैं ना, बच्चों को जब पढ़ना लिखना नहीं आता, वो अपनी, हम लोग पहले स्लेट और स्लेटी चलाते थे और पेन और पेंसिल चलाते थे, तो उसको लिखना नहीं आता ना, वो सिर्फ उसको काला करता रहता है।
अगर कुछ नहीं आता ना कुछ समझ में, तो उसको काला करना शुरू कर दो। काला करना मतलब कि आप उस पे, आपने अगर आपकी 10,000 रुपये की सैलरी है और आपको नेटवर्क मार्केटिंग से 10,000 रुपये आ रहे हैं, और आपने अगर 10 लोगों को प्लान दिखाना है इस महीने में या इस हफ्ते में, तो उनको सबको नोट कर लो। सिस्टम नहीं पता कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट नोट करते हुए चले जाओ, यानी कि आप पेज को भरते हुए चले जाओ। जब आप उसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपका दिमाग अपने आप आपको सपोर्ट करने लगेगा, अपने आप आपको समझाने लगेगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे लिखनी है, और इस पॉइंट को यहाँ नहीं, यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपको दिमाग वो भी चीज़ें बताने लगेगा कि आपको कौन सी मीटिंग कब करनी है, कौन से आपके पैसे को कहाँ मैनेज करना है, आप फ्यूचर के लिए पैसा कैसे बचा सकते हो, फ्यूचर के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, घर के लिए आपको कितने पैसे रखने हैं, आपको फजूल खर्ची के लिए कितने पैसे रखने हैं। जब आपको ये चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएंगी ना, तो आप देखोगे 2, 4, 5, 10 पेजों के बाद में आपका जो लिखने का तरीका था, जो सिस्टम था, वो आप अपने आप समझ जाओगे। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप पहले पेज में और 10वें 20वें पेज में आप डिफरेंस खुद देख पाओगे। जब आप लिखते लिखते उसमें डिफरेंस देख पाओगे ना, तो आप यकीन मानना 2, 4, 6 महीने में, साल में आप अपने अंदर भी डिफरेंस देख पाओगे। वो मैनेजमेंट जो आप डायरी में लिखोगे, वो मैनेजमेंट आप डायरी में लिख रहे हो, बट वो आपके जीवन में उतर रहा है। और जब जीवन में वो चीज़ आपके उतर जाएगी, आपको एक एक पाई का, एक एक पल का, एक एक व्यक्ति का जिसको प्लान दिखाना है, आपके पास हिसाब होगा ना, तो आपको पता होगा अगले पल में आपको क्या करना है, अगले पल में आपके साथ क्या होने वाला है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। चैलेंजेस आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। आप ये सब कुछ कर लोगे तो आपके साथ जादू हो जाएगा और आपका सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। अगर ये जीवन है तो चैलेंजेस भी आएंगे, और चैलेंजेस को ही हमें पार करना है। चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए कि आपके पास ये चैलेंज आ रहा है, तो आपको उसको हैंडल करना है, और हैंडल ही करना होता है। चैलेंजेस में आने के बाद में उस चैलेंज को अपने सर पे बोझ बना के बैठना नहीं होता। जब हम इन चैलेंजेस को फेस करना शुरू करते हैं, तो चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं, उसी का नाम जीवन है, उसी का नाम एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को लेके हम हर रोज़ लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और अपने साथ में और लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपको आज जो मैंने बात शेयर करी वो समझ में आ रही होगी, और आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें आप अपना सारा लेखा जोखा लिखिए। और कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट उसमें आपकी, आप जो लोगों को मिलने वाले हो उन लोगों की लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। आपने ये 2-3 महीने निकाल दिए इस साल के, कोई बात नहीं, बट अभी भी आपके पास में आधे से ज़्यादा साल बचा हुआ है। आप जो नई डायरी अब यूज़ करना शुरू करोगे ना, वो आज की डेट से करना शुरू करना, और पिछले जो बचे हुए पेजेस हैं उनको खाली ही छोड़ देना। वो पेजेस आपको नेक्स्ट ईयर मोटिवेट करेंगे कि आपको फर्स्ट डे से डायरी मेंटेन करनी है। जैसे ही 31 दिसंबर ख़त्म होता है, आपके पास डायरी होनी चाहिए। 1 जनवरी शुरू होते ही आपके पास डायरी लिखनी शुरू हो जानी चाहिए। आपके पास लेखा जोखा हो जाना चाहिए कि 1 तारीख को आपको ये ऐसे करना है। 10 तारीख को आपको सैलरी मिलती है, तो आपके पास पहले से लेखा जोखा होगा कि आपको सैलरी को कैसे मैनेज करना है, कैसे डिवाइड करना है। अनवांटेड आपके जो खर्चे हैं वो कहाँ मैनेज होंगे, आपके जो ज़रूरी खर्चे हैं वो कहाँ मैनेज होंगे। ऐसे ही आपका टाइम मैनेज होगा, ऐसे ही आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस मैनेज होगी। आप जब 2-4 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, उनको मैनेज कर लोगे, तो आने वाले टाइम में आपके पास 200-400 लोग भी होंगे ना, अगर प्लान दिखाने के लिए 200-400 मीटिंग्स भी होगी ना, आप यकीन मानना आप उनको भी 30 दिन के अंदर ही ख़त्म कर सकते हो।
ख़त्म नहीं भी कर पाओगे ना तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि इनमें से कौन सी मीटिंग्स पहले करनी ज़रूरी हैं, कौन सी मीटिंग्स को मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ, कौन से प्रोस्पेक्ट को मुझे अभी प्लान दिखाना ज़रूरी है, कौन से प्रोस्पेक्ट को मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ या उनसे आगे का टाइम ले सकता हूँ या उनको आगे का टाइम दे सकता हूँ। बात बहुत छोटी सी है, काम बहुत छोटा सा है, इसी वजह से हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ डायरी और पेन, सिर्फ डायरी और पेन ही चाहिए होता है आपको वो सब कुछ मैनेज करने के लिए। आपको क्या बहुत बड़ा काम करना है? आपको सिर्फ ऐसी छोटी सी डायरी मेंटेन करनी है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा बैग कैरी नहीं करते तो आप इसको घर में भी रख सकते हो, आप सुबह शाम इसको मैनेज कर सकते हो। आपको लगता है कि आपके पास बैग है तो आप इतना बड़ा डायरी यूज़ कर सकते हो। पेन आज तक अगर आपने नहीं ख़रीदा है, आपका काम ऐसा है जहाँ पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपने पेन लिया ही नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज इतना सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर लो, एक छोटा सा डायरी, अगर आप इससे छोटा लेना चाहो इससे छोटा डायरी यूज़ करो, इससे छोटा पेन, इससे हल्का पेन, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये। आज शुरू करो, नेक्स्ट टाइम उसको आप डिफरेंस अगर आपको दिखे तो मुझे इस वीडियो में आने के बाद इस वीडियो को सेव कर लो, इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। राजन साहब, बंगाली तांत्रिक साहब, ये आपका प्रचार करने का गलत प्लेटफॉर्म है, आप गलत जगह पे प्रचार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग आते हैं, यहाँ पे बड़े पॉजिटिव लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत सुलझे हुए लोग आते हैं जो लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आप गलत जगह पे प्रचार कर रहे हो, आपको किसी सही जगह पे प्रचार करना चाहिए और आपको लगता है कि आप तांत्रिक विद्या से सब कुछ कर सकते हो, तो आई थिंक कि आप पहले अपना फ्यूचर अच्छा कर लीजिए। हम लोग मेहनत में, काम में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हमें इस प्रकार से किसी की चीज़ की तांत्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम लोग काम में अगर विश्वास करते हैं ना तो भगवान हमारा साथ देता ही देता है। वेरी गुड, मतलब आप नहीं मानोगे और आपको यहाँ से हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। आई होप को आप लोगों को मैंने जो आज चीज़ शेयर की, एक सिंपल सी डायरी और पेन की अहमियत क्या होती है, ये आपको जीवन में आपको ज़रूर देखनी है। अगर कुछ नहीं आता तो पेजों को सिर्फ काला करना शुरू कर दो। जब आप रोज़ डायरी और पेन लेके बैठोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चीज़ मुझे कैसे लिखनी है, कहाँ लिखनी है और क्या मैनेज करना है, क्या मैनेज नहीं करना है, कहाँ मेरा फालतू समय जा रहा है, कहाँ मेरा फालतू पैसा जा रहा है, कैसे उसको मैं सही जगह पे लगाऊं। आई होप के आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आपका दोस्त गोपाल गौतम हाजिर होगा और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।